जीवन की रेस कई गुना उतनी ही कठिन है जितनी कि हम एक रेस में भाग लेकर जब हम उसमें दौड़ते हैं और जीत और हार का मायना लगाते हैं, उतनी मुश्किल कहीं जीवन की रेस भी है। इसी पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक एथलीट लड़का सफलता का भूखा था, जिसके लिए जीत ही सब कुछ और सफलता पाकर ही उसको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। एक दिन वह लड़का दौड़ प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर रहा था। अपने छोटे से गांव में वह खुद और दूसरे 2 लड़कों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी तमाशा देखने के लिए। इस लड़के के बारे में सुनकर एक बूढ़े ने बहुत दूर से यात्रा की थी। प्रतियोगिता शुरू हुई थी। फिनिशिंग लाइन पर एक सामान्य स्थिर की गरिमा तय कर दी गई थी, लेकिन निश्चित रूप से देखा जा रहा था कि उस लड़के ने अपनी दृढ़ कल्पना और शक्ति से जीत रखने की रेखा पार कर ली थी और प्रथम आया। वहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित और खुश नजर आ रहे थे, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी भावना को व्यक्त करते हुए शांत बैठा हुआ था। वह छोटा लड़का हालांकि खुश तो था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। एक दूसरी दौड़ बुलाई गई, जिसमें इस छोटे लड़के के साथ चुनौती में 2 नए युवक सामने आए। दौड़ शुरू हुई कि निश्चित रूप से वह छोटा लड़का इस बार प्रथम आया। वहां उपस्थित सभी लोग खुश हुए और उत्साहित हुए, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति इस बार भी बिना किसी भावना व्यक्त करे शांत बैठा हुआ था। हालांकि वह छोटा लड़का इस बार भी अपने आप में गर्व महसूस कर रहा था। एक और दौड़ हुई कह रहा था। 2 नई चुनौती पेश करता है, जिसमें वह कहता है, एक बुजुर्ग महिला और एक अंधा आदमी। तो लड़के ने कहा, ये क्या है? ये कोई दौड़ नहीं होती, भागो और दौड़ना शुरू करो। पर इस बार फिनिश लाइन सिर्फ वह लड़का ही। उस छोटे लड़के ने खुशी से अपनी बाहें ऊंची करी और खुश हुआ, लेकिन इस बार भीड़ में मौजूद लोग चुप रहे थे और उस छोटे लड़के के प्रति भावना नहीं दिखाई। उस लड़के ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, हुआ क्या है? ये लोग मेरी कामयाबी में शामिल क्यों नहीं होते? तो उसने कहा, एक बार फिर से दौड़ शुरू करो और इस बार तुम तीनों एक साथ दौड़ना। छोटे लड़के ने थोड़े समय में सोचा। उस बुजुर्ग महिला और अंधे के बीच खड़े होकर दोनों का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे चलकर 7 फिनिश लाइन पार की। इस बार वहां उपस्थित सभी लोग उत्साहित और खुश हुए। इस बार वह बूढ़ा व्यक्ति भी अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। छोटा लड़का खुश हुआ और गर्व महसूस करने लगा था। अब उन तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से किसके लिए जयकारे हो रहे हैं। ऐसा उन्हें बूढ़े व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने उस लड़के के कंधे पे हाथ रखकर आंखों में देखते हुए कहा, बच्चे, इस दौड़ में तुमने अपने जीवन की सभी दौड़ें अधिक जीत हासिल की है। इस बार भीड़ ने किसी विजेता के लिए चीयर्स नहीं किया। तुम जीवन में वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुम किसी के लिए दौड़ रहे हो? क्या तुम सफलता के लिए भूखे हो? क्या तुम जीवन में सिर्फ जीत ही अपना एकमात्र सहारा है? और अगर आप हमेशा किसी के खिलाफ जीतते हैं तो जल्द ही लोग आपकी जय जयकार करना बंद कर देंगे। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखोगे तो सवाल यही होगा कि आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं। किसी बुजुर्ग को लाइन पार करा के उसकी मदद की कि दौड़ जीवन की भागों में से मत समझना कि जीत ही सब कुछ है। ये सिर्फ महत्वपूर्ण है आप कैसे दौड़ते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे दौड़ते हैं। दौड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।